कर्पूरी जी की पुण्यतिथि जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पटना के बापू सभागार में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की थी बड़े मन से। आज बड़ा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनाया जा रहा है कर्पूरी पुण्यतिथि। कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों की श्रद्धा कर्पूरी ठाकुर के प्रति सदा रही है और रहेगी। हमारी पार्टी कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। आपको ज्ञात होगा कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो देहांत हुआ था वो लालू जी के गोद में ही उनका रूप प्रवास किया था। अंतिम सांस आप लोग भारत रत्न नहीं दिलवा पाए। हमारी केंद्र में सरकार तो बनी नहीं। हम अलायंस में कांग्रेस के साथ अलायंस में हम थे, तो अलायंस वाले की कितनी हैसियत रहती है। हम तो अलायंस में इनके साथ भी थे, बिहार में भी। कहा ये पास करने दिया कि कर्पूरी जी को दे दिया जाए भारत रत्न। भारत रत्न उन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया है या उनके नीतियों या कार्यक्रमों के आधार पर उनको नहीं दिया है। भारत रत्न चुनाव के पहले उनको इसलिए दिया गया कि अति पिछड़ा का वोट हम हासिल कर सकें। बीजेपी जो भी काम करती है उसमें न श्रद्धा रहता है, न विश्वास रहता है, न नीति, न कार्यक्रम रहता है। वो सारी चीजों को वोट के हिसाब से तौलती है। वोट के हिसाब से तौलती है। ये तो कहा जा रहा था ना कि 14 से सरकार है बीजेपी की। पराया हमारे नेता मांग करते रहे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। कहा दिया? जब बिहार में चुनाव की स्थिति बहुत जब उनकी दयनीय थी तब उन्होंने घोषणा किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। कह रहे कि नेताओं का अपमान करते हैं लोग। सदन में रामविलास पासवान का भी अपमान कर दिया। बीजेपी तो वो मनुस्मृति से गाइड होने वाली पार्टी है। मनुस्मृति से क्या है, आप नहीं जानते? आप पत्रकार है, उनका जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो कार्यक्रम है। आप देखा होगा अयोध्या मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो आरएसएस प्रमुख कहाँ बैठे थे, आपके प्रधानमंत्री कहाँ बैठे थे, और आरएसएस प्रमुख को बुलाया गया। राष्ट्रपति आदिवासी समाज की थी, उनको नहीं बुलाया गया। लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन हुआ, संसद भवन का नया उद्घाटन हुआ ना, कहाँ बुलाया गया आदरणीय? आप लोग रामविलास पासवान का अपमान किए या नहीं? नहीं, हम लोग नहीं। बेचारा बोल दिए उनको। बेचारा शब्द आप डिक्शनरी देखिए। बेचारा का लफ्जी मानी क्या है? शरीफ होना, सीधा होना। आप डिक्शनरी देखिएगा, आप अंग्रेजी डिक्शनरी देखिए, हिंदी डिक्शनरी देखिए, उसका डिफिनेशन आप देखिए क्या है। बेचारा किसको कहा जाता है? बेचारा सीधा शब्द। हम लोग समाज में एक विकृति पैदा कर दिया है कि बेचारा माने गधा। हमारे समाज में बोला जाता है कि अगर इनको आप बेचारा बोल दिया तो इसका मतलब है कि इनको आप गधा बोल दिया। बेचारा का मानी होता है सीधा साधा, सरल, निर्भीक। और रामविलास जी के बारे में एक चीज आपको जानकारी दे दे। जब रामविलास पार्टी जी के पास एक वोट नहीं था विधानसभा में तो लालू जी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था अपने कोटे से। ये कहा जा रहा है कि अब हारने की कगार पर आ गए, 25 पे सिमट गए, तब पुराने नेताओं को याद कर रहे हैं। नहीं, कर्पूरी जी का तो हमारी पार्टी कर्पूरी जी की नीति पर ही चलती है और हम हारे हैं वोट से नहीं। हमको 1,90,00,000 वोट मिला है। हम व्यवस्था से हारे हैं, इलेक्शन कमीशन से चुनाव हारे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन काहे नहीं किया? सब कंप्लेन हुआ है, सारा चीज बेच के सारे जो मतलब इंडिपेंडेंट जो संस्था सब है वो सबको लोग खरीद लिए। ऑटोनोमस बॉडी जितना भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, यूजीसी हो, रिजर्व बैंक हो, मतलब कोर्ट कचहरी, सारे चीज को तो खरीद लिया, सब उन्हीं के पास है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।